आज एकदम अल्टीमेट कंपैरिजन करेंगे ऑडियो फिल्स के लिए ये वीडियो। एयरपॉड्स प्रो, सोनी 1000 XM4, इन दोनों TWS में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए? बिकॉज राइट नाउ ये दोनों एकदम प्रीमियम TWS है जो आप इंडिया में खरीद सकते हो। तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैंने ये दोनों TWS काफ़ी समय तक यूज़ करे हैं, लगभग 2 महीने से मैंने इन दोनों को काफ़ी डिटेल में यूज़ करा है। और आज इस वीडियो में अलग अलग क्राइटेरिया में डिज़ाइन, कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, नॉइस कैंसलेशन, कंट्रोल्स, बैटरी लाइफ, उन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा TWS किस क्राइटेरिया में कहाँ स्टैंड करता है। पर सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। एयरपॉड्स प्रो का प्राइस एप्पल ने रिसेंटली बढ़ाया था और अब जो इनकी रिटेल प्राइस है इंडिया में वो है 26,300 रुपए। इसी प्राइस पर ये एप्पल स्टोर पर लिस्टेड है। सोनी 1000 XM4 जो है ये लॉन्च हुए थे 24,990 रुपए में। तो दोनों जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम TWS है, काफी एक्सपेंसिव है, बट दोनों ही जो है सेल्स के दौरान इससे कम प्राइस पर मिल जाते हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था इंटरनेट पे कई सारी जगह ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर 1000 XM4 20,000 रुपए पे लिस्टेड है, एयरपॉड्स प्रो भी 20,000 रुपए के आसपास लिस्टेड है। तो दोनों ही जो है आपको उस प्राइस के आसपास मिल जाएंगे। यहां पर बहुत ज्यादा कुछ चूज करने के लिए है नहीं, इन दोनों में मोर और लेस सेम प्राइस है, बट फिर भी वैल्यू के हिसाब से बिकॉज 1,000-1,500 रुपए 1000 XM4 की प्राइस कम है, ये थोड़े से वैल्यू प्रोपोजिशन निकल के आते हैं। यहां मैं पॉइंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां मैं कोई पॉइंट नहीं दे रहा, पॉइंट्स का सिलसिला अब डिजाइन से शुरू होगा। डिजाइन वाइज दोनों ही प्रोडक्ट्स में जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एयरपॉड्स प्रो के साथ एप्पल का जो एक स्टैंडर्ड एयरपॉड्स वाला लुक है, जो स्टेम डिजाइन है वो है, जबकि सोनी ने कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से अप्रोच करा है अपने TWS को। पहले 1000 XM4 की मैं बात कर लेता हूं, बिकॉज यहां पर सोनी ने जो अपने TWS रखे हैं वो राउंड डिजाइन के अंदर रखे हैं, देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। स्पेशली जो मेरे पास एक कलर है, इसमें ब्लैक कलर के TWS जिनमें वो गोल्ड एक्सेंट्स, कॉपर एक्सेंट्स दे रखे हैं साइड्स में, वो बहुत सही लगते हैं। इनफैक्ट मैट फिनिश है, चार्जिंग केस के ऊपर भी है, ईयरबड्स के ऊपर भी है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। स्क्रैचेस वगैरह केस के ऊपर नहीं लगते, ना ही ईयरबड्स के ऊपर लगते हैं। जो टिप है यहाँ पर अलग अलग साइज के ऐसे बॉक्स के अंदर मिल जाती है, बट सोनी ने यहाँ पर एक हाइब्रिड फोम की टिप यूज करी है जो बहुत अच्छी एक फिट आपको देती है। स्पेशली मेरे को, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे जो है इनका फिट बहुत अच्छा लगा। कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये काफी सही लगते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर करूं, बड़े हैं, ईयरबड्स ही बड़े हैं, जो इनका केस है वो भी बड़ा है। तो जितनी टाइम मैंने ईयरबड्स पहन के रखे कान में, मुझे हमेशा फील हुआ कि मेरे कान में कुछ ना कुछ है। अगर मैं वहीं कंपेयर करूं इस डिजाइन को एयरपॉड्स के साथ, पहले तो आप ये देख सकते हो सामने जो केस इटसेल्फ वो सोनी के केस से कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और छोटा है, बहुत आराम से इसे कहीं पॉकेट वगैरह में फिट कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ एक्सटेंड होती है ईयरबड्स के डिज़ाइन पे भी, बिकॉज जो बॉडी है ईयरबड्स की, टिप्स है, स्टेम है, वो सब कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू द 1000 XM4। तो जिन लोगों के छोटे कान है, मुझे लगता है उनके हिसाब से तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। सोनी में टच कंट्रोल्स है, यहाँ पर जो है बटन कंट्रोल्स हैं, उनकी बात आगे करूंगा। बट यस, ओवरऑल अगर मुझे लंबे ड्यूरेशन के हिसाब से सोचना है तो मैं एयरपॉड्स प्रो को प्रेफर करूंगा ओवर द 1000 XM4। तो मेरा पॉइंट यहां पर जाता है एयरपॉड्स प्रो। दोनों ही ईयरबड्स को यहां पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो सोनी 1000 XM4 है ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं। एप्पल ने अपनी स्टेम के ऊपर ऑफकोर्स एक बटन दे रखा है जिसे पुश करके म्यूजिक प्ले पॉज किया जा सकता है। पहले मैं ऐप की बात कर लेता हूं, बिकॉज सोनी ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हेडफोन्स कनेक्ट ऐप दे रखी है अपने ईयरबड्स के साथ, जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने अपना जो रिव्यू किया था इस ईयरबड्स का, वहां पर उस ऐप के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है, लिंक यहां पर होगा। तो ऐप के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप वो रिव्यू देख सकते हो। फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि दोनों ही जो ईयरबड्स हैं वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। मुझे टच को लेकर इन दोनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एप्पल एयरपॉड्स ऑफकोर्स बिकॉज वो बटन है थोड़ा सा आसान हो जाता है कमांड से ना, बट सोनी का भी जो टच एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं अपना पॉइंट लेकिन 1000 XM4 को दूंगा फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। 1000 XM4 के टच कंट्रोल्स में एक ऑप्शन है जहां पर
वॉल्यूम चेंज करने का जो कमांड है वो भी असाइन किया जा सकता है। एयरपॉड्स प्रो के केस में वो नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो है ईयरबड्स के थ्रू वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। सो वो एक मुझे लगा कि मेरे लिए एक बहुत यूजफुल सा एक फीचर हो गया था, बहुत ज़्यादा ईज ऐड कर देता है लाइफ में। दैट इज द रीजन कि मैं 1000 XM4 को अपना पॉइंट दे रहा हूँ। अदरवाइज दोनों ही जो है वॉइस कमांड्स भी ले लेते हैं, सीरी गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करके भी इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूजिक और द ऑडियो क्वालिटी। अगेन मैं बहुत ज्यादा स्पेक्स के अंदर नहीं जाते हुए सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस से बात कर रहा हूं। ये जो दोनों ईयरबड्स हैं ये बहुत ही बाप ईयरबड्स है व्हेन इट कम्स टू दी ऑडियो क्वालिटी। मतलब इनके अलावा अगर सिर्फ कोई एक ईयरबड्स जो मैं पिक कर सकता हूं जो मोरलेस इस कैटेगरी में आता है वो सनाइजर के मोमेंटम TW3 है। उसके अलावा आप कोई भी ईयरबड्स उठा के ले आओ मार्केट में, सबकी ऑडियो इनसे कम ही लगती है। जो सोनी ने अपनी साउंड ट्यूनिंग करी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। इसमें जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ट्रेबल है वो तो अच्छा रहता ही है, बट जो बेस है वो भी बहुत पंची निकल कर आता है। जबकि एयरपॉड्स प्रो का जो ऑडियो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रल लगा। एयरपॉड्स प्रो मुझे लगे कि थोड़े से बेटर है टू वॉच वीडियोस। अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, शोज़ देख रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एयरपॉड्स प्रो जो है वो डेफिनेटली सोनी से बेटर है, बिकॉज एक न्यूट्रल साउंड प्रोफाइल मिल जाता है, क्लैरिटी बहुत अमेजिंग सी है। प्लस अगर आप कोई एप्पल का डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे दूसरे फीचर्स हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हो, उनकी बात मैं आगे करूँगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्योर म्यूजिक, अगर सिर्फ म्यूजिक सुनना है, गाने सुनने हैं, अलग अलग जॉनरा के गाने सुन रहे हैं, तो मुझे लगा कि जो 1000 XM4 है उस पर मुझे वर्सेटैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिली कि अक्रॉस म्यूज़िक जॉनरास इन्होंने बहुत अच्छे से जो है म्यूज़िक को हैंडल करा। इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन देखने को मिला, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत क्लियरली अलग अलग सुनने को मिलते हैं। डिटेलिंग जो है बहुत बढ़िया है। ओवरऑल दोनों में डेफिनेशन जो है बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। बट आई विल स्टिल पिक द सोनी 1000 XM4 फॉर देयर वर्सेटैलिटी व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। अब बात एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी इन दोनों ही ईयरबड्स का एकदम बैंग ऑन है। अगर मैं अपने रूम में बैठ के गाने सुन रहा था तो वहाँ पे फ़ैन की नॉइस बिल्कुल नहीं आती। इनफैक्ट ऑफिस के अंदर भी, चाहे मैंने एयरपॉड्स प्रो यूज़ करे, चाहे मैंने 1000 XM4 यूज़ करे, मुझे आसपास का चैटर बहुत कम सुनाई दिया, ना ही ट्रैफिक की इनफैक्ट जो नॉइज़ है उसको भी ये दोनों TWS बहुत ही अच्छे तरीके से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है दोनों में से किसी एक को पिक करना, तो मैं अपना पॉइंट जो है दोनों TWS को दे रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू नॉइस कैंसिलेशन आई थिंक दोनों मोर और लेस सेम इम्पैक्ट देते हैं, तो दोनों को एक एक पॉइंट यहां जाता है। ये जो है ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो एयरपॉड्स प्रो के साथ मिल जाता है। मैंने जब पहले कहा था ना कि यार जिन लोगों के पास एप्पल के डिवाइसेस हैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा, तो ये वाला सेगमेंट है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार यहां पर आपको एयरपॉड्स प्रो के साथ स्पेशल ऑडियो मिल रहा है। सोनी भी अपना 360 साउंड जो है वो देता है, बट वो इंडिया में उतना ज़्यादा कंपैटिबल अभी तक नहीं है। बट एयरपॉड्स प्रो का जो स्पेशल ऑडियो है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया, आसानी से उसे एनेबल कर सकते हो। मुझे आज भी लगता है कि म्यूजिक के अंदर इसका फिर भी उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, उतना डिफरेंस फील नहीं होता। बट जब आप कंटेंट देखते हो जो स्पेशल ऑडियो कंपैटिबल है, स्पेशली एप्पल टीवी के ऊपर बहुत सारे ऐसे शोज हैं, जब स्पेशल ऑडियो ऑन करके देखोगे तो बहुत ही एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस मिलता है जो 1000 XM4 पर मिसिंग है। तो स्पेशल ऑडियो एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ है मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी जो एयरपॉड्स प्रो में है, 1000 XM4 में नहीं है। तो अगर मेरे पास आईपैड है, आईफोन है, और अगर मैं दोनों डिवाइसेस से इन्हें कनेक्ट करके यूज़ करता हूं तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, डिपेंडिंग ऑन किस डिवाइस पे कंटेंट प्ले हो रहा है या कॉल आ रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी यूजफुल फीचर जो मुझे उम्मीद थी कि यार सोनी भी इतने महंगे TWS के अंदर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। तो स्पेशल ऑडियो और ये एक्स्ट्रा फीचर की वजह से एक पॉइंट मैं यहाँ पर एयरपॉड्स प्रो को दे रहा हूँ। इनको एक और पॉइंट मिलेगा हमारे अगली कैटेगरी में जो है कॉल क्वालिटी। When it comes to call quality, I think AirPods Pro के मुकाबले में इस समय मार्केट में कोई और TWS है ही नहीं। हिस्टोरिकली मैंने देखा है जितने भी TWS हैं कॉल्स में स्ट्रगल करते हैं। 2-3 रीजंस है। मतलब एक सिंपल रीजन तो ये भी है कि देखो यार, आप यहाँ अगर पहनते हो तो उनका माइक पीछे की तरफ होता है, आप बोल यहाँ से रहे हो तो ऑडियो कैच करना ही अपने आप में मुश्किल है। फिर उसे उसके जो आसपास की एम्बिएंट नॉइज है उसे कैंसिल करना वो भी एक स्ट्रगल होती है। तो इनफैक्ट जो वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं इसीलिए बहुत लोग आज भी प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनमें माइक यहाँ सामने की तरफ होता है तो आवाज़ अच्छी कैच करते हैं। बट मैंने देखा कि एयरपॉड्स प्रो फिर भी
बहुत बढ़िया कॉल क्वालिटी दे देते हैं। इनफैक्ट मैंने दोनों से एक सैंपल रिकॉर्ड करा है, तो वहाँ आप सुन सकते हो कि एयरपॉड्स प्रो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी 1000 XM4 के मुकाबले में बेटर है। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये मैं इस वक्त एयरपॉड्स प्रो यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में हूँ। तो फैक्टर इन करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है नहीं, सिर्फ मनमीत पीछे से कुछ कुछ प्रॉम्प्ट कर रहा है और AC चल रहा है, उसके अलावा शोर नहीं है। इसके बाद जो आप सैंपल देखोगे वो जो है 1000 XM4 से रिकॉर्ड किया है। और दोस्तों फिर ये वाला जो वीडियो है ये अब 1000 XM4 के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है और डेफिनेटली आप भी फिगर आउट कर सकते हो कि जो एयरपॉड्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी मुझे इससे बेटर लगी। तो मेरा जो पॉइंट है डेफिनेटली इस कैटेगरी के अंदर जाता है एयरपॉड्स प्रो को। अब लास्ट कैटेगरी बैटरी की बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था जब सोनी ने क्लेम किया था कि 1000 XM4 में 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। मुझे लगा यार कोई TWS इतनी बैटरी लाइफ दे नहीं सकता, बट एक्चुअली जो मैंने यूज़ करा एयरपॉड्स प्रो के मुकाबले में तो बेटर बैटरी मिलती है, बट अगर मैं किसी भी ईयरबड्स से कंपेयर करूं डेफिनेटली जो ये ईयरबड्स हैं काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ देते हैं। ANC के साथ भी करीब 6-6.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है ईयरबड्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है वो 1000 XM4 को जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों चार्जिंग केसेस जो हैं उनमें 24 घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एयरपॉड्स के साथ भी आप बैटरी को लेकर स्ट्रगल करोगे, इनकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बस थोड़ा सा एज सोनी की तरफ है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह मैंने इन्हें यूज़ करना शुरू करा, 6-7 घंटे लगातार मैं गाने सुन रहा था या कॉल्स ले रहा था, उसके बाद भी बैटरी खत्म नहीं हुई थी। सो विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। अब फाइनल वर्डिक्ट, आखिरी फैसला। तो फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले एक बार स्कोर का रिवीजन कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एयरपॉड्स प्रो को दिए हैं। पहला पॉइंट है डिज़ाइन के लिए, दूसरा स्पेशियल ऑडियो और तीसरा जो है कॉल क्वालिटी के लिए। 1000 XM4 को भी 3 पॉइंट्स हैं, कंट्रोल्स या फिर जो ऐप है उसके लिए, दूसरा पॉइंट है म्यूजिक के लिए और तीसरा पॉइंट दिया था बैटरी के लिए। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला जो पॉइंट था वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया था। तो स्कोर जो है मोर और लेस सेम है। एक्सपेक्टेड था मुझे, बिकॉज एकदम जब टॉप ऑफ द लाइन आप डिवाइसेस की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते नहीं हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो, अगर आप आईफोन, आईपैड कुछ भी यूज़ करते हो, मैक यूज़ करते हो, तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, आंख बंद करके जाके एयरपॉड्स प्रो ले लो। बिकॉज एक तो बहुत कॉम्पैक्ट है, ईजी टू कैरी है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, जो सीमलेस कनेक्टिविटी आती है एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर, वो डेफिनेटली यहाँ पर जो है काम आएगी। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी भी है, स्पेशल ऑडियो है, इन सब फीचर्स का आप फायदा उठा पाओगे। बट अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं हो और आपको फिर भी टॉप ऑफ द लाइन ऑडियो परफॉर्मेंस चाहिए, स्पेशली गाने सुनने के लिए, म्यूजिक का आप शौक रखते हो, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर ऑप्शन मार्केट के अंदर कोई नहीं हो सकता। जो म्यूजिक आउटपुट है वो धमाकेदार है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, बैटरी बढ़िया है, LDAC कोडेक सपोर्ट करता है। बाय द वे मैं क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में जाना नहीं चाहता था इसलिए मैंने बात नहीं करी, बट एकदम जो हाई रेज ऑडियो है वो एंड्रॉइड फोन्स पे ही सपोर्ट करते हैं, सो वो वाला बेनिफिट भी मिल जाता है। सो यस, अगर आप 20,000 रुपये के आसपास स्पेंड कर रहे हो तो सिर्फ आपको ये देखना नहीं कि दोनों में से कौन से बेटर ईयरबड्स है, बट आपको अपनी ज़रूरत को भी समझना है, और वो मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दूँ। आई होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे डिटेल्ड वीडियोज़ बनाने के अंदर। पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।